ओम शांति। सद्गुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। सद्गुरु बाबा रोज़ हमारे पास आते हैं, लेकिन सद्गुरुवार के दिन हम सब के लिए वरदानों की वर्षा करते हैं। आज के इस सुंदर सत्र में मैं आप सभी स्पार्कली फॉलो फादर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से भी उन सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सभी लोकल चैप्टर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो अहमदाबाद से हैं, जलगांव से हैं, मुंबई से हैं, या फिर अन्य स्थानों के लोकल चैप्टर्स। आप सभी का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथ ही अन्य भाई बहनें भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे, लेकिन आज उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए मैं संक्षेप में थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा, पश्चात हम भ्राता जी की ओर चलेंगे। स्पार्क हर वर्ष नए नए प्रोजेक्ट लेता है राजयोगा लैब के अंतर्गत। उसमें इस बार हम लोगों ने फॉलो फादर प्रोजेक्ट लिया है, और ये प्रोजेक्ट लेने का जो विशेष कारण बना वो ये था कि 31 दिसंबर 2019 को जो बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई थी, तो वो पुरानी 2008 की मुरली थी, 31 दिसंबर को चली हुई। उसमें बाबा ने खास ये बात कही, अंडरलाइन करा के 2-3 बार ये बात कही, जिसको मैंने जब प्रोजेक्ट ले रहे थे तब मीटिंग में भी ये बात कही थी। बाबा ने कहा था कि इस वर्ष बाप समान बनना ही है। इस बात को अंडरलाइन करो, बनोगे ना, लक्ष्य रखो, बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। तो बाबा ने इतना जोर दिया इस बात को, तो ये बात बहुत दिल पे उतर गई थी, भ्राता जी के भी, मेरे भी। तो ये था कि इस साल हम खास फॉलो फादर प्रोजेक्ट को ही लें, और बाबा की जो लंबे समय से आश है हम बसे कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। संदेशों में भी बाबा लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि बच्चे कब बाबा के पास आओगे और हम सब मिल करके घर चलेंगे, नई दुनिया कब स्थापित होगी। तो बहुत हुआ। अब हम अपने 20 नाखूनों का जोर, वैसे भी 2020 में हैं, तो 2020 में अपने 20 नाखूनों का जोर लगा के हमें बाप समान बनना ही है। और वैसे भी 2020 बहुत फास्ट खेला जाता है, वो टेस्ट मैच की तरह नहीं खेला जाता, वनडे मैच की तरह नहीं खेला जाता। तो इसीलिए अब हमें अपने पुरुषार्थ की स्पीड को भी बहुत फास्ट करना है, अपने हर सेकेंड को और हर संकल्प को सफल करना है। इसीलिए मार्च से इसकी शुरुआत हुई। मार्च और अप्रैल में 2 अलग अलग विषय जो चार्ट आपके पास भेजे जाते हैं। आत्मा लाभ पहला विषय था, उसके बाद हम लोगों ने सकाश और साक्षी भाव तपस्या विषय पर पुरुषार्थ किया प्रेरणा के अनुसार। आपके चार्ट बहुत ही प्रेरक हैं, आप सभी वो भर करके हमारे पास भेजते हैं और सिंसियरली उसे फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चनर भी एक भेजा गया था, जिस पे आपको ये देखना था कि अभी की स्थिति कैसी है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के पश्चात हमारी स्थिति कैसी होगी। बहुतों ने वो क्वेश्चनर भरकर भेजा भी है। अब वो भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने पास यदि आपने ना भरा हो तो ज़रूर भर के रखें, ताकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आप खुद भी देख सकें कि हमारी स्थिति कितनी आगे बढ़ी है, कैसी है, ताकि हम अपने आप को और उतार सकें। एक खास बात ये भी कि आपसे कल हमने कहा था कि आप हमें हमारे पास अपने क्वेश्चंस भेजें। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप सभी जुड़े हुए हैं, लगातार उसमें सुंदर फॉलो फादर हुए सुंदर बातें भेजी जाती हैं, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं चार्ट के साथ साथ। आप सारे आए, मैं समझता हूँ 80+ क्वेश्चंस थे। अब इतने प्रश्नों को लेने के लिए तो हमें 3 घंटे 4 घंटे का समय चाहिए। उनमें से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, बाकी आगे भी हम सत्र भ्राता जी से लेते रहेंगे, ताकि इस विषय पर हमें सुंदर प्रकाश मिलता रहे। तो वैसे आप सब बहुत गहराई से पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। ऑनलाइन आज भ्राता जी के साथ हम जुड़े हैं, आपके प्रश्न हम तक पहुंचे हैं, जिन्हें हम भाई साहब से सुनेंगे कि उनका क्या उत्तर है, समाधान है, और हम कैसे और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। आइए चलते हैं भ्राता जी का हम सब। आपकी तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं देश विदेश के भाई बहनों की ओर से। और पहले हम जो हमारे प्रोजेक्ट के गाइड हैं आदरणीय सूर्य भाई जी, उनसे प्रेरक वचन सुनेंगे, पश्चात मैं आपके प्रश्नों पर आऊँगा। आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। सभी स्पार्कलर्स को जो बहुत उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थ में लगे हैं, बहुत बहुत याद प्यार। समय हम देख रहे हैं
कल कोई हमसे बात कर रही थी बहन कि देखो भाई जी, मुझे कितना पश्चाताप हो रहा है, भगवान हमें जगा नहीं पाया, समय ने जगा दिया। अब तो रोज जल्दी 3 बजे उठ जाती हूँ। तो समय की मार ऐसी होती है, भारी होती है। लेकिन इस पहली घंटी में भी जो लोग समय से के अनुसार जग जाएंगे वो भी बुद्धिमान कहलाएंगे, भाग्यवान कहलाएंगे। लेकिन जो अभी भी नहीं जगेंगे, जैसे हिंदी में कहावत है, उनका तो भगवान ही मालिक। वो तो अपने पुरुषार्थ को और अपने भाग्य को खुद जाने। लेकिन ऐसे और भी आगे आगे सीन आने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल से, 2 साल से कह रहा हूँ कि कम से कम 10 बड़े सीन आएंगे जो ब्राह्मणों को वैराग दिलाएंगे और श्रेष्ठ तपस्वी बनाएंगे, क्योंकि कर्मातीत होना है। और जब तक हम कर्मातीत के समीप न पहुँचें, महाभारत लड़ाई शुरू नहीं होगी। ये बाबा की मुरली में आता ही रहता है। अब स्वयं के पुरुषार्थ से तो, बाबा की शिक्षाओं से तो लोग बहुत ढीले रह गए। जिनको जगना है, जो हैं वो तो जगे ही हुए हैं। महान आत्माओं को तो किसी और को प्रेरित करने की जरूरत नहीं रहती, वो तो जगे हैं। लेकिन जो नहीं जगे हैं वो अब जग कर श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। तो बाप समान का टॉपिक इसलिए बहुत आवश्यक है। मुरलियों में, जो साकार मुरलियों में भी हम रोज रोज सुनते हैं कि बाबा अंत में बहुत साक्षात्कार कराएगा, बहलाएगा। कभी कभी तो बाबा ने कहा, तुम्हें पता भी नहीं होने देगा विनाश कब में हो गया। मतलब इतना हमें बिजी रखेगा अपनी ओर कि उन चीज़ों का हम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि बाप समान बनने वाले ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। कुछ लोग साक्षात्कार कराने वाले भी होंगे। बाबा तो ऊपर से चाबी लगा देगा, नीचे वाले कुछ कराएंगे, कुछ करेंगे। तो हम सभी बहुत ही अटेंशन से अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देंगे। पुरुषार्थ में क्या क्या करना है वो तो सब जानते ही हैं। बहुत पॉइंट्स आपके पास भी आ रहे हैं, चर्चाएं भी होती रहती हैं, क्लासेस भी आप सुनते ही हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों से बचना है। आज मैं आपका ध्यान उन चीज़ों पर दिलाऊंगा। एक होता है योग अभ्यास करने में थकान, शरीर की थकान नहीं, मानसिक थकान कि यार अब होता नहीं, बहुत कर लिया, भारी काम है, मन जैसे ऊबने लगता है। इससे बचेंगे। योग का सुख प्राप्त होता है जब हमारी एकाग्रता अच्छी होती है। योग का सुख है जब हम योग को मनोरंजन बना देते हैं। और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। हम हर जब भी आप आते हैं क्लासेस कराते ही हैं, योग को भिन्न भिन्न तरह से कैसे प्रयोग करें। एक ही तरह से योग करेंगे तो शायद बोरियत होने लगे। तो इसको मनोरंजन बना देना है और कर्म करते हुए बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम बनाना है। क्लासेस भी हम करा चुके हैं, इस पर आपके पास आ जाएंगी। दूसरी चीज, दूसरों को देखने की आदत। अब इसको पूरी तरह विदाई दे दें। अपने को देखने का समय है। अपनी शक्तियों अंदर चले, अंतर्मुखी हों और देखें हमारे अंदर कितनी शांति भरी है, कितनी प्योरिटी है, कितना सुख है, कितना प्रेम है सबके लिए, कितनी हमने जमा की हैं हम सबके पास बहुत हैं, उन्हें यूज करना है। तो दूसरों को देखेंगे तो अपने को देखना भूल जाएंगे, चिंतन में समय निकल जाएगा। तीसरी चीज, कई लोग टाइम पास करने के लिए नेट पे लगे होंगे। बहुत कुछ काम तो है नहीं घरों में, इससे भी बचेंगे क्योंकि इसका बुरा इफेक्ट मन पर आ रहा है। बहुतों के आ रहे हैं। कई लोग नेट पे बहुत ज़्यादा रहने के कारण मानसिक रोग हो रहे हैं। हम आपको बहुत पहले से सावधान करते आए थे, WHO की रिपोर्ट के आधार पर भी सावधान करते आए थे कि संसार में मानसिक रोग, इसकी वजह से सुनामी चलेगी।
अभी एक और तो एक समय ही है और ये अब जाएगा, लेकिन मानसिक रोग वो जल्दी नहीं जाते, वो बड़ी महामारी होगी। इसलिए व्यर्थ ना, नेट पे बहुत रहना, टू मैनी इंफॉर्मेशंस ना, सारा दिन लगे रहना, इस व्यसन से भी बचेंगे। और जो बहुत सुनने की आदत होती है, व्यर्थ, तेरा मेरा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब दो चार लोग बैठकर सुनने और सुनाने लगते हैं, बड़ी रुचि हो जाती है, एक सुंदर कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, मन व्यर्थ एनर्जी से भर जाता है। इन चीज़ों से बचेंगे, बचेंगे ईर्षा द्वेष से, बचेंगे और कलियों से। सबसे बड़ी शक्ति हमारा राजयोग ही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। सर्वशक्तिवान का साथ, लेकिन वो साथ लें तो अनुभव होगा। हमारे साथ सबसे बड़ी शक्ति है ऑलमाइटी अथॉरिटी, उसको अनुभव करें तब काम होगा। तो बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, सभी उसका अनुभव करें, वो हमारा साथी है। और ये समय तो तेज गायक के बाद दूसरे सीन आएंगे। अब ये परिवर्तन की रूपरेखा इतनी तीव्र गति से चलेगी कि जैसे सांस भी नहीं लेने देगी। सब कुछ खेल बदलता चलेगा, हम साक्षी होकर देखते रहेंगे। और हम में से जो महान आत्माएं हैं वो सब को सकाश देते चलेंगे, क्योंकि वो हमारा परम कर्तव्य भी होगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, सबने पाप किए हैं, अब उनको पाप की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, हम सकाश देकर इस सज़ा को कम क्यों करें, इंटरफेयर क्यों करें परमात्मा के इस कार्य में। इसको इंटरफेरेंस नहीं कहते। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ और बहुत सिंपल है। कोई व्यक्ति बीमार होकर गलती करके डॉक्टर के पास पहुँचता है, डॉक्टर ये नहीं कहता कि तुमने गलती की तो बीमारी तो होगी ही, वो उसका इलाज भी करता है। तो हम सभी सकाश देंगे। दुनिया में पाप बढ़ रहा है, खान पान गंदा होता जा रहा है, धन का लोभ बहुत पाप करा रहा है, अहंकार संबंधों में टकराव पैदा करा रहा है। घर घर में कहीं शांति है तो कहीं टकराव भी है, कहीं प्रेम और खुशियां हैं तो कहीं मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, वैमनस्य, ये सब भी हैं। हम सभी इनसे पार रहेंगे, क्योंकि हमें महान कार्य करना है। अब इस अंतिम समय को इसमें बिता नहीं देना है। बहुत लोग पूछते हैं कितना समय बचा पुरुषार्थ का, क्या आप भी पुरुषार्थ कर सकेंगे? पुरुषार्थ तो सबको तब तक करना जब तक देह रहेगी, जब तक ये खेल समाप्त ना हो। लेकिन पुरुषार्थ होगा उनका ही जिन्होंने लंबा समय किया है। मान लो कल कोई बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप योग नहीं कर पाएंगे यदि आपको योग करने के अच्छे अनुभव नहीं हैं। संस्कार भी जल्दी नहीं बदलते, ऐसे नहीं कोई 21 दिन में संस्कार बदल जाएगा। 21 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं। लंबे काल की साधना आपके संस्कारों को सॉफ्ट, स्वीट, बहुत प्योर बनाएगी। स्पेशली जो प्योरिटी का संस्कार है, इट टेक्स टाइम। संपूर्ण प्योरिटी ये छोटी चीज नहीं है, इसके लिए सालों साल मनुष्य को साधना करनी पड़ती है। अन्यथा जो पुराने संस्कार हैं वो जागृत होकर हमारा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब हम लेते हैं आपके क्वेश्चंस। हाँ रूपेश भाई। मुझे तो सामने ही देखना होगा ना। जो एक फॉलो फादर हमने प्रोजेक्ट लिया है, तो प्रश्न ये था उनका, बाबा को तो अपनी उस संपूर्ण अवस्था को पाने में 32 साल लग गए, क्या इस एक साल में
हम फॉलो फादर करते हुए बाप समान बन सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? अगर फॉलो फादर करें तो बन जाएंगे, अगर वो कागजों में ही रह गया तो कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने गहन तपस्या की थी, और वो गहन तपस्या एक्चुअली आखिरी 10 साल ही थी। कोई ये ना सोचे कि 33 साल गहन तपस्या हुई है, आत्मा की तपस्या थी। परमात्मा से बुद्धि योग का ज्ञान उन दिनों नहीं था, जी। इसलिए 10 साल अगर कोई अच्छी तपस्या कर ले, लेकिन अच्छी तपस्या मैं कह रहा हूँ मोर देन 8 आवर्स, तो निश्चित रूप से बाप समान की स्थिति आ जाएगी। तो क्या तपस्या ही आधार है, या फिर हम अन्य बातों पर भी जो फोकस करते हैं उन सब पर भी हमें ध्यान देना है? हाँ देखो, चारों सब्जेक्ट में फुल होना, चाहे वो धारणाओं की बात हो, चाहे ज्ञान के बल की बात हो, हमें सब चीजों में परफेक्ट होना है। और मनोविकारों के भी जो सूक्ष्म अंश हैं उनको त्याग भी करना है पूरी तरह से। जी। तो हर तरह की साधना चलेगी। कई बार एक चीज पर ध्यान देते हैं तो दूसरी बात छूट जाती है, दूसरी पे ध्यान देते हैं तो तीसरी छूट जाती है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। एक एक चीज पे ध्यान दें। मान लो आप प्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं तो अनेक विकार शांत होते जाएंगे। मान लो आप ध्यान दे रहे हैं कि हमें योग का अच्छा अभ्यास करना है, हमें तो 8-10 घंटे योग करना है, तो बहुत सारा व्यर्थ आप ही छूटता जाएगा। पर चिंतन, ईर्षा, द्वेष, क्योंकि रिसर्च होती रहेगी कि ये चीज बाधक है, इसे छोड़ो। हम मंजिल तक पहुंचेंगे तो जो जो बाधाएं होंगी उन्हें हम छोड़ते चलेंगे। तो 2-3 चीज ही ले लें, उसमें ये बाधाएं आएंगी और सहज हम उनसे पार होंगे। जी, मतलब इस वर्ष हम बाप समान अवश्य बन कर रहेंगे, इसके लिए देखिए, पूरा ये जोर अगर लगाएं। दृढ़ता है, हालांकि ये कोई किसी की भी श्योरिटी नहीं होती कि 1 साल में कोई बाप समान बन जाए, लेकिन लक्ष्य तो रखना पड़ता है ना महान। जी। महान लक्ष्य रखेंगे तभी तो कुछ प्राप्ति होगी। अगर हम सोचें कौन बना है, हमें तो 20 साल चाहिए, तो ढिलाई आ हमें जाएगी। 33 साल चाहिए, होगा ही नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अपना लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा रखें ताकि हम वहां तक पहुंचे। वो कहते हैं ना कि अपना लक्ष्य हमेशा तारों पर चढ़ना बनाओ, ताकि तारे तक ना भी पहुंच पाए तो चांद तक तो अवश्य पहुंच जाएंगे। तो बेस्ट हमेशा हमारे लक्ष्य में होना चाहिए। प्रत्या जी, इस बार हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए की सेंटेंस लिया है, यदि बाबा होते तो। इसमें यह है कि बाबा को जैसे हमें फॉलो करते चलना है, संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर चीज़ में। तो एक प्रश्न आया है कि बाबा को तो हमने देखा नहीं है, थोड़ी जानकारी है बाबा के बारे में, तो अब यदि सारे दिन में इस की सेंटेंस पे हम ध्यान दें, बाबा होते तो इसमें कैसे हम यथार्थ रूप से समझ पाए कि बाबा सोचते थे, ऐसा ही बोलते थे या ऐसा ही करते थे? देखिए, बाबा को देखना और न देखना इसका कोई नाता पुरुषार्थ से नहीं है। बिल्कुल ओपनली यदि मैं कहूँ तो बहुत बाबा को देखने वाले जीरो पर भी हैं। बाबा के साथ रहने वालों को कुछ भी नहीं मिला है, और दूर रहने वाले काफ़ी अच्छी स्थिति बना पाए हैं। बाबा जो मुरली में कह रहा है वो ब्रह्मा बाबा ने किया है, बस एक ही लाइन में उत्तर है। हम भी वही करें जो रोज मुरली में कहा जा रहा, तो ये बाप समान हो जाएगा। और हम वही करेंगे जो बाबा करते थे, यानी बाबा होते तो ये करते, वही हम करेंगे। जी, मतलब रोज़ की मुरली ही बस। हमारे लिए दर्पण है, उसे ही हमें फॉलो करते चलना है। भ्राता जी, लगातार चार्ट भेजे जा रहे हैं, पूरे मास के लिए चार्ट भेजा जाता है। तो चार्ट को यथार्थ रीति कैसे भरें, कैसे खुद को यथार्थ पॉइंट्स दें? 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं और हर एक पॉइंट के लिए 20 मार्क्स होते हैं, डेली के 100 मार्क्स होते हैं। तो कई बार जो हमारे पास चार्ट भर करके आते हैं उसमें 20-20 पूरा भर दिए जाते हैं, कई 15-15 ऐसे भर देते हैं। तो एक नज़र में ही देखने में पता चलता है कि शायद ऐसे ही भर दिया गया है। कैसे यथार्थ रूप से हम चार्ट भरें? नहीं, ऐसे तो भरना नहीं चाहिए, वो तो गलती हो जाएगी। वो तो अपने को खुश करने वाली बात होगी। मान लो हमने तपस्या दी, भाई सारा दिन आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना, तो हमें एक मापदंड जरूर रखें कि हमने 10 बार किया है तो हम अपने को 20 नंबर देंगे। 10 बार भी अच्छी तरह किया और हमारी वही है कि सब आत्माएं हैं। ऐसे मान लो अमृत वेले की बात है, हम उठ गए, योग कर लिया, उसमें हमने अपने दे दिए, वो भी नहीं। योग का कितना आनंद हुआ। हमारे पास कोई लक्ष्य है कि
ये अनुभूति होगी तो हम 20 नंबर देंगे। ऐसा भी नहीं कि 4 से पौने 5 योग किया और फिर कुछ नहीं किया, तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हर एक को अपने फुल नंबर भी दिए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को फुल नहीं मिलेंगे, जी। लेकिन उस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। बिल्कुल, वो सूक्ष्मता से जो चेकिंग हो भ्राता जी, कई बार वो नहीं हो पाता। जो सूक्ष्म करते हैं वो तो अपने मार्क्स को कम रखते हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जो केवल बाहरी तौर पे देख पा रहे हैं वो पूरे मार्क्स दे देते हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है। जी, किसका पुरुषार्थ कितना सूक्ष्म है ये व्यक्तिगत पे ही डिपेंड करेगा। किसने किस बात को कितनी गहराई से समझा है। सभी तो गहराई से नहीं समझ सकते, क्योंकि योग के लिए ऐसी ही सत्यता है कि योग सबसे इजी सब्जेक्ट है, लेकिन योग सभी है। एक व्यक्ति प्योरिटी के लिए सोच सकता है कि भाई मेरा तो भी कुछ संकल्प आदि चलता नहीं, मेरी प्योरिटी परफेक्ट हो गई। ये प्योरिटी अच्छी है पर परफेक्ट नहीं। मुझे तो कोई व्यर्थ स्वप्न आता नहीं तो मेरी प्योरिटी परफेक्ट हो गई, ये अच्छी स्थिति है। परफेक्शन कुछ और है। जब हमारी प्योरिटी हमारी शक्ति बन जाए, जब हमारी प्योरिटी हमारा तेज बन जाए तो हर एक कितनी गहराई से समझता है, उस अनुसार वो बढ़ता है। जी। कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान तो है और अपने को तो खुश रखते हैं। नहीं, हम सचमुच अपने सभी जो हमारे फॉलो फादर ग्रुप के हमारे साथी हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा भ्राता जी की ओर से, क्योंकि सभी बहुत प्यार से चार्ट भर भी रहे हैं और हमें मेल भी कर रहे हैं। आपका चार्ट पूरा होता है, जैसे आज 30 तारीख है, पूरा हुआ, आप 1 तारीख को या 2 तारीख को स्कैन करके हमें भेज सकते हैं, और भेजना भी चाहिए मैं कहूँगा, क्योंकि इससे आपको अटेंशन भी रहता है और साथ ही पुरुषार्थ में उन्नति भी होती है, सूक्ष्मता। भ्राता जी, अगला प्रश्न है कि फॉलो फादर लक्ष्य इतना ऊंचा है, और जब हम अपने वर्तमान को देखते हैं, अपने अवगुणों को देखते, तो लगता है कि क्या हम बन पाएंगे। थोड़ा हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसको इतना सीरियसली न लो। ये मान लो कि फॉलो फादर करना 1-2 दिन का, 1-2 साल का काम नहीं। इसलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें जीवन में आनंद आ रहा है, पुरुषार्थ एक आनंद बन गया और हमें लग रहा हम बढ़ रहे हैं। दैट्स इट। आप खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। जी भ्राता जी, एक प्रश्न हमारे पास है। मनसा सेवा अभी अंतिम समय में को करना बहुत बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके लिए मन बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए, हम जानते हैं। लेकिन अगर 5 से 10% भी मन में कोई व्यर्थ संकल्प चले तो क्या मनसा सेवा हमारी सफल होगी? नहीं, मनसा सेवा तो भी सफल होगी, केवल उसमें पावर थोड़ी कम रहेगी। क्लीन है उतनी हमारी वाइब्रेशन दूर दूर तक जाएंगे, और थोड़ा भी उसमें कुछ है जिसको हम गंदगी कहते हैं, तो मान लो 100 किलोमीटर जा रहे हो ना, 80 किलोमीटर जाएंगे, इतना फर्क पड़ेगा। जी। लेकिन हम इसे कंटिन्यू करें, व्यर्थ के कारण हम ना रुकें। हाँ, कि शायद ये जा क्योंकि सकाश दे। बिल्कुल। हम जिनके साथ रहते हैं उनके संस्कार जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बनते हैं, यदि उनके परिवर्तन करने हेतु हम मनसा सेवा या शुभ भावना आदि करें तो ये सेवा हद की हो गई, और बाबा कहते हैं कि तुम बेहद की सेवा करो। तो क्या इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं? क्या अपनों की सेवा करना मोह, लगाव या झुकाव तो नहीं? नहीं, न लगाव झुकाव है, न ये सेवा हद की सेवा। मान लो आपकी दीदी कोई बहुत बड़ी इष्ट देवी है और उसका कुछ संस्कार अनेकों को कष्ट दे रहा है। अगर आप योग से उसके संस्कार को ठीक कर दें तो उससे हजारों लोग सुखी हो जाएंगे। इसलिए इसको हद की सेवा नहीं मानी जाए। कभी कभी हमारे करीबन लोगों का कल्याण करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। न इसे लगाव झुकाव कहेंगे, न इसे हद की सेवा कहेंगे। कई तो ऐसा भी सोचते हैं इससे हमारा हिसाब किताब बन जाएगा। ज्यादा सोचने वाले जो कई लोग हैं ना, जो ज्यादा ही सोचते हैं, जरा इसकी जरूरत नहीं। अपने नजदीकी व्यक्ति का यदि आप पहले कल्याण हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आमतौर पे ये देखा जाता है भ्राता जी कि विश्व को देना तो बहुत सहज लगता है, लेकिन खुद को देना या अपने आसपास 1-2 को देना वो थोड़ा सा कठिन लगता है फंसे हुए। क्यों ना विश्व को दें? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सारा दिन उनको देते रहेंगे। आप केवल 10 मिनट उनके लिए निकाल दो, बाकी समय विश्व के लिए। जी,
सूक्ष्म वतन में हम अपने संपूर्ण स्टेज को कैसे देखें? जैसे बाबा देखा करते थे और वे अंत में वैसा स्टेज को बाबा ने पा लिया, ऐसे में भी अभी कौन सा पुरुषार्थ बिंदु बिंदु को ज़्यादा ध्यान में रखें तो बाप समान बन बहुत सके? अच्छा क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन है। अपने को सूक्ष्म वतन में देखें और देखें कि मेरे सिर पर लाइट का ताज चारों ओर घूम रहा है। मेरे सिर पर क्राउन भी है, जिम्मेदारी का ताज जिसे हम कहते हैं। मैं बहुत लाइट हो गया हूँ। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। मेरी शुभ भावनाओं सारे संसार तक जा रही हैं। मैं यहाँ वरदानी स्वरूप में हूँ। मुझे बाबा से सब वरदान मिल गए हैं। वरदानों से विश्व की सेवा करनी है, ऐसा अपना एक सुंदर चित्र बना। मेरा तेज बहुत ज्यादा। बाबा जो देखा करते थे, जो संदेशियों से पूछते थे, यानी वहाँ बाबा में कितना तेज है, बहुत ज्यादा लाइट निकलती है। हमारे में कितनी है? हालांकि ये दिखती नहीं है, इसके लिए तीसरा नेत्री चाहिए। तो हम सूक्ष्म वतन में हैं और हमसे कितनी लाइट फैल रही है, इसको हम देखें और अपनी वर्तमान लाइट से, यदि हम समझते हो कितनी हम में लाइट है, उससे कंपेयर करें। उसी से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न था व्रतेज। ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो दादी ने बताया था कि उनके संपूर्ण रूप और उनमें कितना अंतर है। हमको कैसे पता चलेगा अभी कि कितना पुरुषार्थ करना है, किस गुण को धारण करना है, कहाँ कमी है? देखिए, ब्रह्मा की बात ही अलग है। शिव बाबा ने उनको ब्रह्मा बना दिया, तो ब्रह्मा कोई छोटा मोटा पद नहीं। लक्ष्मी नारायण, नारायण से भी मैं कहूँ 100 गुना बड़ा पद है ये, जिसमें उसको भाग्य विधाता का अधिकार है। मतलब जो अधिकार शिव बाबा के हैं वो सब ब्रह्मा को दे दिए हैं उन्होंने। तो उनकी पद पोजीशन, उनकी पोस्ट, उनके द्वारा होने वाली सेवाएं वो तो गजब की हैं। इसलिए उनको बाबा तैयार कर रहा था कि सूक्ष्म वतन में जाकर उनके द्वारा महान कार्य होने हैं। अपनी वर्तमान स्थिति को ही देखा करें। आप लिख सकते हैं, अपने कागज के 2 हिस्से बना लो। संपूर्ण स्थिति में ये 10 बातें होंगी, अब वो 10 बातें हमारे अंदर कितनी हैं। मान लो हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल होगा, हमारा चित्त शुभ भावनाओं से भरपूर होगा, हम पूर्ण संतुष्ट होंगे, हम सदा प्रसन्न होंगे, संपूर्ण प्योरिटी आ जाएगी, निरंतर योग युक्त स्थिति आ जाएगी, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। और इधर उसको चेक कर लें बस। मतलब ज्ञान के आधार पे हम अपने आप को देखें, वर्तमान स्थिति को, और उस बेस पे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते चलें। भ्राता जी, अगला प्रश्न है, योग के समय कभी कभी नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, क्या इससे जमा का खाता कम हो जाता है? और यदि ऐसा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जमा होता ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव विचार हैं तो योग लग नहीं रहा है। आप उठ जाएं, घूमते फिरते योग करें, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, 5 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, और उस स्थान से उठना जरूरी है, तो जल्दी फ्रेश हो जाएंगे और फिर योग अच्छा लगेगा। जी, वर्तमान समय की स्थितियां व्रता जी सब जान रहे हैं कैसा चल रहा है। हम समझते हैं नथिंग न्यू, फिर भी इस वातावरण के प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रख अपनी स्थिति और श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति को योग के अनुकूल किया जाए। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये अभ्यास हो। प्रकृति को रोज सकाश देते चलें, इसमें भी हमें टाइम देना है, 15 मिनट जरूर। प्रकृति से क्षमा याचना भी करें, प्रकृति की शुक्रिया भी करें, क्योंकि वायरस भी प्रकृति से आ रहे हैं और प्रकृति इनको नष्ट करेगी। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। कितना भी लॉकडाउन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से ये बढ़ता गया है। ये प्रकृति इसको नष्ट करेगी। हम प्रकृति से रिक्वेस्ट करेंगे, इसको नष्ट करो, तो ये नष्ट होगा। और बहुत साक्षी भाव रखना है, मास्टर सर्व शक्तिवान की अनुभूति में ज़्यादा रहना है, और अपने स्वभाव को शुभ भावनाओं से और निर्मलता से जरूर भरना है। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भी सोचता हूँ जिनके घरों में टकराव है, अब वो सब इकट्ठा रह रहे हैं, क्या हाल हो रहा होगा उनका।
किसी ने इनसे फोन बचना। से क्लास में कह रहे थे कि अभी सबके पास बहुत समय है, बहुत समय है, तो कह रहे थे भाई समय नहीं है, घर में सब बैठे हुए हैं तो उनके लिए हमें सब बनाना खिलाना पड़ रहा और इसके अलावा घर में तो बैठे हैं, अभी किसी की ये रुचि, किसी की वो रुचि, है। जी तीसरे जी। की वो रुचि, तो शांति का, एकांत का माहौल किसी को मिले ये भी संभव नहीं होता। जी जी। इसलिए बाबा कहते थे लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी, संकल्प को 1 सेकेंड में ब्रेक कैसे लगाया जा सकता है? इसके लिए तो आपको महायोगी बनना पड़ेगा, और स्वराज्य अधिकारी। 8 घंटा योग करने वाले कम से कम 8 साल करें। अब फिर वही पूछेंगे 8 साल हैं क्या हमारे पास? हैं। तो ये पावर आ गई। पवित्रता की सूक्ष्मता चेहरे से झलकने वाले ओज में ही है, ऐसा कहते हैं। तो इस ओज को बढ़ाने का कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ? पवित्रता झलकती है, ओज चेहरे पर ही आता है, तेज और ओज, क्योंकि वो ब्रेन में पहुंचता है और चेहरे से उसकी अभिव्यक्ति होती है। बस प्योरिटी के स्वमान को बढ़ाएं, व्यर्थ संकल्पों से बचें, और योग इसमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्योरिटी की पावर योग से ही बढ़ती है। जी। बाबा हमें शुभ भावना और शुभ कामना पर अटेंशन दिलाते हैं। अभी एक होता है कि मेरी फीलिंग किसी के प्रति नेगेटिव है, मैंने समझा, उसे चेंज किया, लेकिन हमारी भावना लोगों पर आधारित ना हो, अपने आप ही पॉजिटिव हो जाए। इसके लिए क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज है, और यदि आपको इसका लक्ष्य है ऐसा होने का, तो अपने स्वमानों का उठा दो, लंबे काल तक स्वमान का अभ्यास हो। जैसे मैं ईष्ट देवी हूँ, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बाप समान दाता हूँ, मुझे सबका कल्याण करना है, मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो ये बहुत सारे स्वमान डीपली जब उतर आ जाएंगे सबकॉन्शियस में, तब ये स्थिति प्राप्त होगी। जी। जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ने पर महसूसता होती है, वैसे ही योग के स्तर में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है? चार्ट लिखें, लक्ष्य बनाएं, व्यर्थ से बचे। इस पे तो बहुत सारी क्लासेज हैं, उनको सुन लें। जी। और वैसे भी पिछली बार भी व्रत है जी, तपस्या भी मन की दिनचर्या सबको भेजी ही गई थी, तो मन की दिनचर्या फॉलो करना मुझे लगता है बहुत सुंदर तरीका है। योग ऐसी चीज है कि अंत तक लोग पूछते ही रहेंगे, बहुत तो यही पूछते रहेंगे योग लगाएं कैसे। जब तक योग के अच्छे अनुभव न हो, योग का क्लैन होता नहीं। योग के अनुभव ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी गाइडलाइन है। इसलिए जो आपको आता है ना करना, वो करते चलो, आगे की चीजें आपे क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल, मतलब अपने अनुभव के कहने से या भगवान के कहने से भी कोई से सीख ले, मुझे ऐसा आज तक दिखाई नहीं दिया। जी। मेरे घर में बहू आई है, हट के बहू तक आ गए हैं, लेकिन शायद ज़रूरी हो इनके लिए। मेरे घर पर बहू आई है, घर में ज्ञान में मैं युगल सहित चलता हूँ, भोजन की व्यवस्था करने पर परिवार में विरोध हो सकता है, कुछ सुझाव दें जिससे अवस्था और व्यवस्था ठीक रहे। बहुत प्यार से अपने बच्चों, अपनी बहू को अपनी धारणाओं के बारे में समझाना है, कन्विंस करें उन्हें। माताएं क्या करती हैं, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, हमारे किचन में नहीं आना। ये गलत अप्रोच है, ये तरीका नहीं है। अपनी बहू को, वो आपके घर में आई है, आपकी बच्ची के समान है, उसको बहू, और उसको बताओ हम राजयोग करते हैं, उसमें प्योरिटी की धारणा बहुत जरूरी होती है, उसके लिए अन्न इस तरह का खाया जाता है, अभी खाएंगे, अभी आप हमारे हाथ का खाओ। वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, वो खुश होंगे। और प्यार से जब समझाया जाता है, देखो दोनों केस सामने आते हैं। हमें आते ही बहू को कहती हैं हाथ ना लगाना मेरे बर्तनों को। अब बेचारी बहू आई है, सन्न, कहाँ गई मैं, मम्मी को फोन ही कहाँ भेज दिया मुझे। दूसरी सास आते कहेगी आओ बेटी देखो ये किचन है, बहुत अच्छा है, अब ये तुम मालिक ही, अब सब तुम्हें करना है। फिर धीरे धीरे अपनी धारणाएं बताते हैं, प्यार ही प्यार रहता है, सम्मान भी रहता है। जी जी, अरे ये बहुत सहज हो जाता है उनके लिए भी। बाबा ने 8 घंटे योगाभ्यास की बात कही है। शिक्षा के हिसाब से ये कठिन लगता हो तो इस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जा सकता कर्म है? करते हुए। पहली बात के उत्तर में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी। आपके घर में कोई आपके बर्तनों को छू देता है, बर्तन इम्प्योर नहीं हो जाएंगे। आप छू दो,
आप में तो प्योरिटी है ना, इम्प्योर हो गए हो तो प्योर हो जाएंगे। इसलिए इतना नाजुक नहीं बनना। कई माताएं जिनको कहते तू वाली माताएं, हे इधर आ गई है, गड़बड़ हो गई, मेरे बर्तन छू दिए, मेरा भोजन छू छुई दिया, मुई बन जाते छुई हैं। मुई। और ब्राह्मण कई ऐसे होते हैं, उनके किचन में चले जाओ तो खाना ही नहीं खाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है। बीट 8 घंटे योग के लिए हम हमेशा सुनाते रहे हैं, इसमें बैठने की। आप भले ही आधा घंटा ही बैठो, 1 घंटा बैठो, इसको कर्मों में करना है। क्लासेज हमने करा दी, अभी भी स्मृति स्वरूप पर आप सुन लेना। जी, और स्मृति स्वरूप भ्राता जी अगली बार हम ले भी रहे हैं अगले मंथ के लिए, जो कल से शुरू हो रहा हाँ, है। अब आप नए मास के लिए स्मृति स्वरूप स्थिति आ रही, वो योग युक्त स्थिति है। टेक इट इजी। जी, तो भ्राता जी थोड़ा अभी वो बात आ ही गई, आज डाल दें। एक तो 15 दिन के लिए श्रेष्ठ स्मृतियां ली गई हैं, और फिर अगले 15 दिन के लिए ड्रामा के ज्ञान के आधार पे अचल अडोल स्थिति। तो थोड़ा प्रकाश इस पे भी हमें। देखिए, आपके पास आ ही गया होगा। स्मृति स्वरूप ही हम नष्टों वहाँ बनेंगे। क्या क्या स्मृति हमें रखनी, वो आप लिस्ट बना लें, आपको भेजी भी जा रही हैं। और ड्रामा का ज्ञान जितना गहराई से हमारी समझ में आता जाएगा, हम अचल अडोल होते जाएंगे। उस पर सारी क्लासेज हैं, आप सुन लेना, आप खुद भी चिंतन कर लेना, अपने ग्रुप में चिंतन कर लेना। और दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सहज हो जाएगा सब जी, कुछ। वैसे भी हमारे सभी लोकल चैप्टर्स जुड़े हुए हैं भ्राता जी, और जहाँ कहीं भी भाई बहनें हैं, यद्यपि अभी तो नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन सभी मिल करके ही, चाहे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या मास में एक बार ज़रूर बैठते हैं, और ये जो भी पॉइंट्स हैं बहुत गहराई से उस पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा। योग में बाबा से बातचीत करते समय मन ज़रूर हल्का हो जाता है, किंतु मन एकाग्र नहीं होता। हाँ, क्योंकि मन में बहुत कुछ भरा है ना, वही इसका इफेक्ट। बात करते करते किसी और से बात करने लग जाते हैं, फिर बीच बीच में लाइन इधर उधर हो जाए। जैसे पहले टेलीफोन होते थे ना, तो उनमें ये गड़बड़ बहुत होती थी। बात कहीं कर रहे, सुनने कुछ लगा है, अब किसी और की बात सुनने लगी। इसके लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। और मैं जो बाबा ने ही बार बार जोर दिया है, मैं क्या, 5 स्वरूपों के अभ्यास पे ज़्यादा ध्यान दें और व्यर्थ से बचने पर। क्योंकि मन को एकाग्र करना, प्रभु प्रेम में लवलीन होना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, और जो मेहनत करते हैं वो इसमें मगन हो जाते हैं। जी जी जी, बात इसलिए वही अगर अनुभव की आ जाती है। हाँ, फिर भ्राता जी, है बात फिर वही अनुभव की आ जाती है कि हाँ, खुद करें और अनुभव करके और देखें। यही कि अगर आपका मन इधर उधर चला गया, कोई बात नहीं, फिर से बाबा में लगाओ। इस बात से आप परेशान ना हो कि मन इधर उधर चला गया, वो तो जाएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जिसका मन इधर उधर न जाता हो। जाता है, लेकिन ज़्यादा देर न जाए, जल्दी हमारी अवेयरनेस में आ जाए, हम उसको वापस ले आए। जी, ये साधना हमें करनी होती है। ये विशेष बैठ करके हम करें या चलते फिरते भी ध्यान रहता है? क्योंकि कईयों को ये देखा गया है कि मन इतना भागता है कि वो इससे ही परेशान हो जाते हैं और योग छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आपको बैठ के योग अच्छा लगता है और जितना आप सुविधापूर्वक बैठ सकते हैं उतना बैठ के करें। अन्यथा इसको कर्मों में लाओ। कर्मों में लाते लाते मन की स्थिति सहज हो जाती है। क्योंकि कर्म में क्या है, हमारा मन, उसका एक बड़ा हिस्सा कर्म में लगा हुआ है, दूसरे हिस्से को हमने योग में लगा दिया तो बाहर भागने की मार्जिन नहीं बचती। इसलिए कर्म योग कंपेरेटिवली इजी है। जी, भ्राता जी एक प्रश्न है, थोड़ा लंबा है इनका प्रश्न, लेकिन ये है कि मम्मी पापा एक दूसरे के साथ उनकी अनबन बनी रहती है पास्ट की किसी ना किसी बात को लेकर के। तो अब ऐसे स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे साक्षी होकर देखना चाहिए या उन दोनों के लिए कुछ करना चाहिए? नहीं, इनको एक दूसरे को स्टॉप भी कराना चाहिए। मान लो मम्मी कुछ ज़्यादा बोल रही कि मम्मी बहुत हो गया, बस अब शांत शांत, ओम शांति, कभी पापा को, और एक आधा घंटा इनको योग के वाइब्रेशंस दे दें। और मैं एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बताया करता हूँ, जो सवेरे तब करना जब वो सोए हों। अभी भी आ गया है वो सुखी, क्या, श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार, जिस नाम से हमने 25 एपिसोड किए हैं, वो चल रहे हैं टीवी पर, उसको देख लें। सवेरे उठ के जब वो सोए हों, उन्हें अच्छे थॉट्स देंगे तो उनका चित्त शांत होगा। जी जी जी,
भ्राता जी, अगला प्रश्न हमारे पास है कि व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम हैविंग सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम बट अनेबल टू अप्लाई दोज। मुझे लगता है बहुतों के साथ होता है, सब पता तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो मनुष्य को, अभी क्लासेज में रोज सुनते हैं तो पता तो है कि हमें विघ्न विनाशक भट्टी कर लेनी चाहिए, लेकिन मन इस तरह निगेटिव हो जाता है जी। या मन उस समस्या से इतना बैडली अफेक्टेड हो जाता है कि वो कर नहीं पाते, हो नहीं पाता, बैठने को मन नहीं करता। तो इसके लिए मैं एक चीज, जब मैं ये देखता हूँ ना कि ऐसी स्थिति आ गई, तभी मैं कहता हूँ कि सवेरे और रात को लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार। इससे क्या होता है, 2-3 दिन में बहुत कुछ ठीक होने लगता है। फिर आप वो साधना कर लें जो समाधान आपके पास है, तो ठीक हो जाएगा। जी। यह प्रश्न फॉलो फादर से संबंधित है। ये कहते हैं हमें ये चेक करना है कि हमारे संकल्प बाप समान हैं क्या। और प्रश्न इनका आगे है जी कि कभी कभी कोई संकल्प अचानक से आ जाता है जो पुराने स्वभाव संस्कार वश है, जो बाप समान नहीं होता, उसकी वजह से व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि यह क्यों आया। ऐसे में क्या विधि अपनाएं जिससे इस संकल्प को हम सदा के लिए विदाई दे नहीं, पाएं। क्यों आया ये सोचने की जरूरत नहीं। अब आ गया है, अब इसका स्वागत न करें, जाओ भाई, यहाँ तुम्हारे लिए चाय पानी की व्यवस्था नहीं है, गो अवे। बस ये करना है। अगर ये सोचेंगे क्यों आया, मैं इतने समय का योगी, फिर भी ये विचार क्यों आ गया, तो परेशान दुखी होंगे। बाबा ने कहा जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक कुछ ना कुछ आता रहेगा। डोंट वरी फॉर दिस, बस आगे बढ़ते रहो, उसे हटाते रहो। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, व्रता जी मुंबई से आया है। ये कहते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है पुरुषार्थ में बहुत तीव्रता आ गई है और भाई साहब भी लगातार जो क्लासेस करा रहे हैं उनसे भी हमें बहुत सारी विधियां सुनने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कई दिन पुराना स्वभाव जागृत हो जाता है जिससे मन में उदासी आती है कि पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, अच्छा होता है फिर से डाउन हो जाता है। तो ये जो पुराना हमारा स्वभाव संस्कार है, जड़ से कैसे खत्म हो। ये बाबा ने हमेशा बताया है और इस समय के लिए तो खास बताया कि जब विनाश काल आएगा, अब तो आ गया है, तो तुम्हारे सब पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, इमर्ज हो जाएंगे। तो ये हो रहा है, वो दबे हुए थे, हो रहे हैं। अब योग अग्नि से भी उनको जलाना है और विशेष रूप से अपने देव संस्कारों की स्मृति। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना भविष्य सामने दिखाई देता था, अपने भविष्य को सामने देखकर अपने को ये गुड फीलिंग दे, मैं ये हूँ, ये मेरे संस्कार हैं, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा। जी जी जी, मतलब थोड़ा वक्त लग सकता है। हाँ। कईयों के मन में ये प्रश्न उठता है पता जी, वैसे तो सबका अलग अलग हो सकता है, कि हमें कितना वक्त ऐसे लग जाएगा पुरुषार्थ करते, क्योंकि ये उठा पटक जय पर आ जाए में कई बार व्यक्ति थोड़ा दिल शिकस्त हो जाता है। होता है, ये प्रश्न आता है और ये नेचुरल भी है। और कई लोग पुरुषार्थ से थक भी जाते हैं कि आखिर भी भाई ये युद्ध कब तक चलेगा। कोरोना के युद्ध से लोग थक गए हैं, तो ये तो अंदर का युद्ध है जी। और ये माया की कीटाणु तो इनसे भी पावरफुल हैं। बस हमें यही देखना है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हों और कुछ चीज़ों से बचें। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें बाहर निकल के नष्ट भी होना चाहती हैं, एक बार वो फुल फोर्स से बाहर निकलेंगी, इमर्ज होंगी, और फिर अगर हम ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो वो नष्ट होकर सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कभी कोई कड़ा हिसाब है, हमने उसको योग बल से जरा हिम्मत से ठीक कर लिया तो वो गया, हम हल्के हो गए, हम आगे बढ़ गए एक कदम और। तो इसलिए 2025 तक तो अच्छा मौका है ही पुरुषार्थ का, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। करते रहें और बाबा मदद करते रहेंगे। हिम्मत, ये बात कभी नहीं भूलनी कि हिम्मत एक कदम, बाबा बिल्कुल समीप आ जाता है, अपने बच्चों को उठा लेता है। हिम्मत रखना हमारा काम है। बिल्कुल, हिम्मत से बढ़ते चलें और इस साल बाप समान बन जाएं और अगले जो वर्ष आपने कहे उनमें बाप समान बन के सेवा करें सभी की। जी। रहता जी, अगला प्रश्न है, घर में युगल के अलावा कोई ज्ञान में नहीं चलता, इसलिए खाने की समस्या होती है, क्या करें। कोई धारणा भी नहीं है किसी को और मतलब बच्चे भी ज्ञान में नहीं हैं, तो क्या हम बाबा को भोग लगा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या आप समाधान बताएं। अगर आपके घर में नॉन वेज नहीं बनता
तो भोग लगाया जा सकता है। वीक में एक बार लगा दो, संडे को, मंडे को, गुरुवार को, कभी भी अपने घर में एक बार भोग लगा देना चाहिए। और भोजना युगल ज्ञान में चलती ही है, ये चलती है नहीं ना? चलते इनके युगल। युगल इनकी ज्ञान में नहीं चलती है। तो फिर आप भोग आदि की बात छोड़ो, आप सब कुछ ही भोग लगा दो बाबा को, अपने सहित समर्पित कर दो। और इस संकल्प से ज़्यादा व्यथित न हो कि हम भोग नहीं लगा पाते, क्योंकि उस भोग को अगर वो जरा भी उसमें किसी और के हाथ का बना हुआ है तो बाबा स्वीकार नहीं करता है। जी जी जी। कईयों को भोग के लिए भी प्रश्न रहता है कि क्या लगाएं, क्या ड्राई फ्रूट्स लगा दें, फ्रूट्स लगा दें, थाली अलग रखें, क्या थोड़ा सा प्रकाश होगा। थाली अलग रखें, आप वीक में एक बार इस तरह भोग लगा सकते हैं, थाली अलग रख लें, फ्रूट अच्छी तरह धो के रखें, कुछ ड्राई फ्रूट रख दें, कुछ अपना लिफाफा भी रख दें उसमें, ये बाबा को अर्पित। और 15 मिनट बहुत अच्छा योग करें, बाबा को भोग आपका पहुंच जाएगा। जी बाकी कुक्ड फूड जो भोजन बनाया जाता है उसको छोड़ दें। जी जी जी। मतलब ये भी एक ऑप्शन है हमारे ये भी पास कि तरीका है। इनके द्वारा हम बाबा को भोग लगा सकते हैं। भ्राता जी, आपको थोड़ी सी खांसी है, फिर भी 2 प्रश्न रहे हुए हैं। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं और सभी के मन के सुंदर प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। बीती बातों को जल्दी भूल नहीं सकते, ऐसे में क्या करें? देखिए, बाबा का सुंदर महावाक्य बहुत सार भरा हुआ, श्रेष्ठ स्मृतियां ही पास्ट की स्मृतियों को विस्मृत कर देती हैं। इसलिए जो प्रोजेक्ट आ रहा है श्रेष्ठ स्मृति का, जी, कल कल से से। श्रेष्ठ स्मृति का, उस पर बहुत ध्यान दें, उसमें ज़्यादा समय बिता दें, पास स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। बहुत सुंदर। समय की तीव्रता के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं पुरुषार्थ में, तो सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है जो हम भी समय पे मंजिल पे पहुंच जाएं? सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा को याद करना। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इससे सहज पुरुषार्थ और कोई जो नहीं। आदि सो अंत। बाकी स्वमान में स्थित रहने का भी सहज पुरुषार्थ है, मैं आत्मा हूँ ये याद भी करना सहज पुरुषार्थ है। ये 2 तो करते ही रहो। जी। अपनी अवस्था मजबूत बनाने के लिए बीच में आने वाले बंधन किस प्रकार दूर किए जाएं और योग साक्षीपन लाने में मुख्य क्या विधि? योग बल से दूर किए जाएं और साक्षीपन लाने के लिए ड्रामा के ज्ञान की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की जाए। जी जी। प्रथा जी, लगभग 80 क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। उनमें से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, अभी भी कुछ प्रश्न शेष हैं, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं हमारे सभी लोकल चैप्टर, सभी स्पार्कलर्स जो फॉलो फादर ग्रुप से जुड़े हुए हैं और अन्य भाई बहनें भी आज के सत्र में जुड़े हुए हैं जिन्होंने लाभ लिया है आपका, उन सब की तरफ से आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन सभी ने बहुत गहरे पूछे। स्पार्कलर्स को तो गहरे ही पूछने चाहिए। जी। आई एम हैप्पी कि इन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन से, मतलब इससे सिद्ध है कि इनका अपने पुरुषार्थ जी। पर बहुत ज्यादा अटेंशन है। इसके लिए और सभी लगन को भी बधाई। बहुत है सभी लगन को कि बहुत हम है। बनेंगे ही। हाँ, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई। जी जी, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। और चाहेंगे कि यूं ही आप रूबरू होते रहें हफ्ते में 15 दिन में एक बार स्पार्कलर से, ताकि ये जो फॉलो फादर तक पहुंचने की हमारी यात्रा है बहुत ही सहज और सरल हो जाए। ओके, भ्राता जी, 3 मिनट चाहेंगे कि आप योग की हम सबको शक्तिशाली चलो ड्रिल सभी कराएं। बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान एक पावरफुल प्रभामंडल के बीच में हूँ। सर्वशक्तिवान
परमधाम से नीचे आकर